नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 ताज़ा खबरों को लेकर, जिन्हें आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी और नई नई योजना से संबंधित खबरें मिलती रहेगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1300 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे लगभग 90 लाख लोगों को फायदा होगा। विपक्ष ने राशि और बढ़ाने की मांग की है। वित्त विभाग ने बजट प्रावधान जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 से अधिक बच्चों की शर्त को समाप्त कर दिया है। अब अधिक परिवार वाले उम्मीदवार भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का कहना है कि जनसंख्या दर घटने के कारण नियम हटाया गया है। इस फैसले पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। नई औद्योगिक नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के निवेश वाले स्टील प्लांट को मंजूरी दी गई है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। जिला स्तर पर भूमि चिन्हांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 5.73 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। कुल मतदाता संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई है। निर्वाचन आयोग जल्द कार्यक्रम घोषित कर सकता है। रोजगार मेलों के आयोजन को लेकर श्रम विभाग सक्रिय हो गया है। युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। जिला रोजगार कार्यालयों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बढ़ाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर में राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। राज्य में सामाजिक योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशन, छात्रवृत्ति और खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लाभार्थियों के सत्यापन का काम भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। राजस्थान असेंबली में बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा जारी है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सरकार ने विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। सदन में कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में फरवरी के अंत में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। कई जिलों में तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। सीकर जिले में ऑनलाइन बाइक बिक्री के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल जांच में जुटी है। लोगों को ऑनलाइन लेन-देन में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अलवर के बहरोड में आयकर विभाग ने एक बड़ी कंपनी पर छापा मारा है। दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने जांच जारी रखने की बात कही है। कारोबारी हलकों में इस कार्रवाई की चर्चा है। जयपुर में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई है, क्योंकि होली के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। होटल बुकिंग में उछाल देखा गया है। स्थानीय बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पर्यटन विभाग ने विशेष कार्यक्रमों की तैयारी की है। राज्य में निजी बसों के खिलाफ नियम उल्लंघन पर कार्रवाई बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष की तुलना में चालानों की संख्या अधिक रही। परिवहन विभाग ने सख्ती के संकेत दिए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया गया है। महिला हैंडबॉल टूर्नामेंट जयपुर में शुरू हुआ है, जिसमें देश भर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेल मंत्री ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया। खेलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। पोलो कप प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में टीम वी पोलो ने जीत दर्ज की। दर्शकों की अच्छी उपस्थिति रही। आयोजन से पर्यटन और खेल दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की है। किसान सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी है। पार्टी नेताओं ने इसे जनहित का मुद्दा बताया। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई है। गर्मी बढ़ने के कारण जल संकट की आशंका जताई गई है। टैंकरों की व्यवस्था पहले से करने के निर्देश दिए गए हैं। जलदाय विभाग सतर्क मोड पर है। ऊर्जा विभाग ने बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए पावर प्लांटों को अलर्ट पर रखा है। गर्मी के कारण खपत में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कार्य तेज किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति सुधारने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी बढ़ाई गई है। अभियान भी चलाया जा रहा है। शहरी निकाय चुनावों को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 113 निकायों में चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। प्रशासनिक तैयारियों का हवाला दिया गया है। मामला सुनवाई में है।
जयपुर में ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर नई योजना लागू की गई है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। आम नागरिकों से नियमों के पालन की अपील की गई है। बाड़मेर में तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया, जिससे लोग परेशान दिखे। दोपहर में बाजारों में भीड़ कम रही। मौसम विभाग ने सावधानी की सलाह दी है। किसान फसलों पर असर को लेकर चिंतित हैं। उदयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई है। स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। दर्शकों की अच्छी भागीदारी देखी गई। कोटा में कोचिंग संस्थानों में परीक्षाओं की तैयारी चरम पर है। विद्यार्थियों में होली और परीक्षा के बीच संतुलन की चुनौती है। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए हैं। अभिभावक भी सतर्क हैं। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई वाहन जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। बीकानेर में कृषि विभाग ने सरसों की फसल का सर्वे शुरू किया है। उत्पादन का आकलन किया जा रहा है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के प्रयास जारी हैं। मंडियों में आवक बढ़ रही है। जोधपुर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है। युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। अजमेर में धार्मिक स्थलों पर होली से पहले भीड़ बढ़ी है। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई व्यवस्था मजबूत की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यातायात मार्गों में बदलाव किया गया है। पाली जिले में सड़क निर्माण परियोजना को स्वीकृति मिली है। ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार होगा। लोकल लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण को लेकर बैठक आयोजित हुई। पर्यटन विभाग ने विकास योजना प्रस्तुत की। स्थानीय गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विरासत संरक्षण पर बल दिया गया। झुंझुनू में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा केंद्रों की समीक्षा की है। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उड़न दस्ते सक्रिय रहेंगे। नकल पर सख्ती बढ़ती जाएगी। हनुमानगढ़ में किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। नहरों की सफाई कार्य शुरू किया गया है। फसलों की सुरक्षा प्राथमिकता है। टोंक में महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ मिलेगा। बैंक प्रतिनिधियों ने मार्गदर्शन दिया। स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। वन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। वन्यजीव संरक्षण पर निगरानी कड़ी की गई है। लोकल रोजगार को लाभ हो रहा है। डूंगरपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोगों की शिकायतें सुनी गई। अधिकारियों ने त्वरित समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पेयजल और सड़क मुद्दे उठाए। अगली समीक्षा तय की गई। करौली में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कई कनेक्शन काटे गए हैं। विभाग ने बकाया वसूली तेज की है। उपभोक्ताओं को नियमित भुगतान की सलाह दी गई है। राजसमंद में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर मुफ्त जांच की गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने परामर्श दिया। ग्रामीणों की अच्छी भागीदारी रही। आगे भी ऐसे शिविर लगाने की घोषणा हुई। जालौर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया है। जांच जारी है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है। प्रदेश भर में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है। नागरिकों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।